morning all. We'll discuss about the aldol condensation problem sheet 1. C6H5CO CS3 acetophenol and क्या दिया हुआ OH minus. So that means carbonyl compound containing alpha carbon. Alpha carbon में hydrogen भी alpha hydrogen available. So you know that carbonyl compound when it is having alpha hydrogen, then it is a case of aldol condensation in alkaline medium, dilute base के presence में. तो स्टेप्स क्या हो जाएगा? पहला स्टेप, स्टेप 1, बेस OH माइनस क्या है? बेस. बेस विल रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा पोजीशन. इस जो अल्फा हाइड्रोजन है दैट इज हैविंग एसिडिक नेचर. तो स्टेप 1 इज द रिमूवल और इट इज ए जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. OH माइनस कहां से हाइड्रोजन निकालेगा? अल्फा पोजीशन से. And it will form carbanion which is a nucleophile. So step 1 is the formation of nucleophile. So then step 2, न्यूक्लियोफाइल अटैक ओवर द सेम सबस्ट्रेट. मतलब सेकेंड मॉलिक्यूल पे यही न्यूक्लियोफाइल इसका सेकेंड मॉलिक्यूल पे इस पे इट विल गोइंग टू अटैक. दिस स्टेप इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ जुड़ रहा है. सो इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन. एंड लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? लास्ट स्टेप इज द हाइड्रोलिसिस. दैट इज जो बेस बना है ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, इट विल रिमूव H प्लस फ्रॉम द वाटर. दैट इज हाइड्रोलिसिस. और ये जो O माइनस बना है ये OH हो जाएगा. PH CO CH2 COH CH3 and pH. This is the final product. Product of the reaction is from carbonyl compound alpha beta hydroxy carbonyl known as aldol. इसी को हम लोग aldol बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल. तो ये तो ओवरऑल मैकेनिज्म होंगे जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे. हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? हाउ डू यू गोइंग टू राइट द प्रोडक्ट इन ए सिंगल स्टेप? डायरेक्टली हमको प्रोडक्ट लिखना है. हमें तो एग्जाम में इतने स्टेप करना नहीं है. हमें तो रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है और बेस्ड अपॉन आइडेंटिफिकेशन हमें उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखना है. तो इसके लिए शॉर्टकट तरीका क्या है? द शॉर्टकट मेथड इज दो कार्बोनाइल ग्रुप को हम लोग साइड बाय साइड लिख लेते हैं.
इससे अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन मतलब इस कार्बन को यहां जोड़ देते हैं और यहां जो हाइड्रोजन निकला उसको यहां जोड़ देते हैं ऑक्सीजन के साथ, और यहां जो डबल बॉन्ड है उसको हम लोग सिंगल बॉन्ड बना देते हैं, और इसके साथ इसको बॉन्ड बनाना है एंड यहाँ जो डबल बॉन्ड था उसको सिंगल बॉन्ड बना लेना है। तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, PHCO CH2। अब ये किसके साथ जुड़ा, इसके साथ, इसको इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, OH CH3, इस कार्बन में CH3 भी है एंड इस कार्बन में एक फिनाइल ग्रुप भी है। So this is how we can write the product directly। अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई करना है, अल्फा कार्बन से सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोनाइल का में बॉन्ड जोड़ देना है एंड यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा उस कार्बोनाइल ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। तो द प्रोडक्ट इज फ्रॉम दिस अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल नोन एज एल्डोल। अब क्वेश्चन है कि इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो ये हमें दिख रहा है कि इट इज हैविंग ए कायरल कार्बन, इसके पास एक कायरल कार्बन जनरेट हो चुका है। दैट मीन्स जब ये अटैक होगा तो इसका अबव द प्लेन, क्योंकि अटैक कहां पर हुआ, कार्बोनाइल में। अटैक होने से पहले इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, अटैक होने से पहले sp2, तो उसका मतलब न्यूक्लियोफाइल कैन ऐड अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अप्रोच करने का प्रोबेबिलिटी 50% अबव द प्लेन है एंड 50% बिलो द प्लेन। उसका मतलब यहाँ जो कायरल कार्बन बना इसमें हमें 50% विथ डेक्स्ट्रो एंड 50% विथ लिवो, बिकॉज दोनों का तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो ओवरऑल हमें कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, 2 प्रोडक्ट, एंड ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्सचर क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। सो क्वेश्चन हाउ मेनी प्रोडक्ट, so 2 प्रोडक्ट। if what is the product, this is the product, and what is the nature of the mixture, the mixture is a racemic mixture। तो OH माइनस अल्कलाइन मीडियम एंड हीट दिया हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल अल्फा अल्फा दोनों तरफ में अल्फा है। इसका तरीका क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। दो मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, इसका जो अल्फा कार्बन को यहां जोड़ देते हैं और यहां जो डबल बॉन्ड है कार्बोनाइल वहां OH। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट क्या दिया है, यहाँ पर हीट दिया है। तो इफ ओनली OH माइनस दिया रहा है तो यही हमारा प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट क्या बना है, कार्बोनाइल ग्रुप से अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल नोन एज एल्डोल। अगर जब हीट दिया रहे तो हमें ये ध्यान रखना है, व्हेन हीट इज गिवन, when heat is given, remove water from alpha and beta carbon and form double bond। तो जो यदि हीट दिया है तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा एंड बीटा बीटा अल्फा एंड बीटा कार्बन से मिला के हमें वाटर को अल्फा एंड बीटा से मिला के हमें यहां से वाटर निकाल लेना है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा एंड अल्फा एंड बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CO CH डबल बॉन्ड, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। So this will be the final product। If heat is given then only you can remove water between इसके रेस्पेक्ट में अल्फा एंड बीटा। सो इट्स डिहाइड्रेशन हो जाएगा एंड जो ये जो वाटर रिमूव हो रहा है इट इज गोज बाय द E1CB मैकेनिज्म।
कार्बोनाइल ग्रुप तो है, अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, बट इट इज अ रिंग स्ट्रक्चर। तो जब अल्फा कार्बन अवेलेबल है एंड साइक्लिक रिंग है, इन दैट केस पहला स्टेप में यहां अटैक हुआ। क्वेश्चन है कि यहां से हाइड्रोजन क्यों निकला, क्यों यहां पर अटैक हो रहा है? तो जब पहला स्टेप में वहां अटैक हुआ, अब हम लोग ये देखते हैं कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp2, और यहाँ का अंदर का एंगल कितना, व्हाट इज द इंटरनल एंगल, 60 डिग्री। तो sp2 कार्बन एंड 60 डिग्री, sp2 कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120, मगर एक्चुअली भी इस कार्बन में बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री। उसके मतलब हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ स्ट्रेन, एंगल ऑफ स्ट्रेन कितना डिग्री का है, 60 डिग्री। मतलब 120 डिग्री एंगल जो होना चाहिए था उसको 60 डिग्री में लाया गया है, तो उसका मतलब उसमें कंप्रेशन अप्लाई हो रहा है, तो देयर इज अ 60 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ स्ट्रेन। अब यदि इसमें हम लोग अटैक कराते हैं तो यहाँ पर अभी हाइब्रिडेशन क्या हो गया, इस कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हो जाएगा। sp3 का मतलब बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, मगर अंदर का एक्चुअल एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो उसके मतलब एंगल ऑफ स्ट्रेन कितना हो गया, 49 डिग्री 28 मिनट्स का। मतलब यहां से यहां हम लोग देख रहे हैं कि रिस्ट्रेन या कंप्रेशन रिलीज हो रहा है। उसका मतलब यहां से कंप्रेशन रिलीज होने का मतलब ये स्टेबिलिटी का तरफ जा रहा है। तो इन रिंग स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है, इट विल नॉट गो बाय द एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन निकालने से पहले ही ये चाहेगा कि इसमें अटैक करके एंगल ऑफ स्ट्रेन को रिलीज करना। तो ये पहला स्टेप हो जाएगा। देन नेगेटिव चार्ज शिफ्ट ओवर हियर, यहाँ शिफ्ट हो रहा है, और दोनों में से कोई भी हम लोग एक को रिंग ओपन करा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आ सकता है, बोथ आर आइडेंटिकल। तो रिंग ओपनिंग, नेक्स्ट स्टेप इज रिंग ओपनिंग। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस कार्बन में COOH एसिड बन गया। कार्बन नेगेटिव चार्ज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, एंड इसी मॉलिक्यूल में एसिड भी अवेलेबल है, तो कोई भी कंपाउंड में एसिड और बेस एग्जिस्ट कर नहीं सकता है साइमल्टेनियसली। तो बेस क्या क्या है, मतलब यहां से जो H प्लस है, H प्लस यहां शिफ्ट हो गया, दिस H प्लस शिफ्ट ओवर हियर बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन हो गया। तो यहाँ CH3 बन गया, CH3 CH2 COO माइनस, CH3 CH2 COO माइनस, दैट इज सॉल्ट ऑफ द प्रोपेनोइक एसिड बन गया। यहाँ जो कैटायन दिया रहेगा, NOH KOH, इफ इट इज Na तो यहाँ हम लोग Na लिख देंगे, इफ इट इज KOH तो हम लोग K लिख देंगे। मतलब जो भी मेटल दिया रहेगा उसी का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में इट इज नॉट एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम लोग ये देखते हैं कि इस जो कार्बोनाइल ग्रुप है, साइज ऑफ द रिंग क्या है, 1 2 3 4 5। तो रिंग का साइज है 5 मेंबर रिंग इज कंपैरेटिवली मच स्टेबल। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन भी अवेलेबल है। तो क्या इसको हम लोग एल्डोल करा सकते हैं? यहाँ एल्डोल इस केस में नहीं होता, ये रिएक्शन ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ से यदि H प्लस निकल गया तो यहाँ क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये कार्बन का डिग्री क्या है, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब 3 डिग्री कार्बन आयन बन गया। 3 डिग्री कार्बन आयन इज अनस्टेबल होता है, उसका मतलब यहाँ पर कार्बन आयन फॉर्म नहीं हो सकता। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन आयन जब बन जाएगा तो ये सेकेंड मॉलिक्यूल में जाके अटैक नहीं कर पाएगा।
क्योंकि इसमें ऑलरेडी हाईली स्टीयरिक पोजीशन आ गया, रिपल्सन फैक्टर ज्यादा है, और यदि वो अटैक सेकेंड मॉलिक्यूल में तो यही अटैक करना है, तो रिपल्सन के थ्रू से ये अटैक नहीं कर पाता, तो ध्यान रखना इसका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो पाता है। थ्री मोल्स ऑफ इथेनॉल एंड OH माइनस दिया हुआ है। तो पहले तो हम लोग इसका 2 मोल यूज करते हैं, क्योंकि हमको पता है एल्डोल कंडेंसेशन में 2 मोल यूज होगा। तो दिस इज अ केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट लिखने का तरीका एज यूजुअल, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ इसको जोड़ देते हैं और इसको OH, ये हमारा 2 मोल में, मगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, OH माइनस के साथ हीट भी दिया हुआ है। तो अभी हम लोग इसका 2 मोल यूज किया, जब हीट दिया है मतलब यहाँ से OH अल्फा बीटा, तो हमें पता है बीटा से OH निकलता है, अल्फा से हाइड्रोजन निकलता है, तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, तो हमको ये दोनों को निकालना है। तो अब यहाँ बन जाएगा CH3 C CH, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, अब यहाँ बन गया। अब तो ये 2 मोल के बाद बना, मगर यहाँ तो 3 मोल टोटल दिया हुआ है, उसका मतलब ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। अब OH माइनस इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा गामा नेगेटिव चार्ज यहां से निकला, हाइड्रोजन को हम लोग यहां से निकालना है, नेगेटिव चार्ज यहां क्रिएट होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमें दिख रहा है कि कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, तो दिस नेगेटिव चार्ज इज हाईली स्टेबल। तो नेगेटिव चार्ज यहां से निकला, का हाइड्रोजन यहां से निकला, नेगेटिव चार्ज यहां क्रिएट हुआ, मतलब यहां हमारा न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास यहां बना। अब ये न्यूक्लियोफाइल जाके यहां पर अटैक किया, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो गया। व्हाट इज RDS? RDS इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमें दिख रहा है कि इस एल्डिहाइड में हिंड्रेंस कम है, तो उसका मतलब यहाँ न्यूक्लियोफाइल मेन बनेगा, मेनली न्यूक्लियोफाइल यहाँ बनेगा और ये जाके इस पे अटैक होगा। यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CO माइनस, और हमें इसको OH क्रिएट कर देना, OH यहाँ H CH2 CH, तो और ओवरऑल हम लोग कितना मोल यूज कर लिए, 1 2 और यहाँ पर 3 मोल यूज हो चुका है, हीट भी दिया हुआ है। तो फिर से हम लोग इसके यहाँ से OH और यहाँ से H, अब हम लोग यहाँ से वाटर निकाल देंगे, तो डिहाइड्रेशन हो गया, क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, मतलब CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ भी वही बन रहा है, उसका मतलब इसका यहाँ रिपीटेशन हो गया, तो CH3 so this will be the final product.
क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो एल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। मतलब हमारे पास एक बार न्यूक्लियोफाइल यहाँ बनेगा, एक बार न्यूक्लियोफाइल यहाँ बनेगा। तो एन न्यूक्लियोफाइल NE1 क्या क्या बना, एक बार यहाँ बना, एक बार न्यूक्लियोफाइल NU2 इजिकल्स टू CH3CH माइनस CO, तो दो न्यूक्लियोफाइल बना। अब क्या क्या पॉसिबल है, जब न्यूक्लियोफाइल बना वो अपने ऊपर ही अटैक करे, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ एल्डोल। ये भी न्यूक्लियोफाइल सेम मॉलिक्यूल पे ही अटैक करे, दैट इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ एल्डोल। सेकंड, तो दो केस बन गए, एक केस इसका सेल्फ, एक केस इसका सेल्फ। एक बार यहाँ न्यूक्लियोफाइल बना और इसमें जाके अटैक किया, दैट इज कॉल्ड क्रॉस। एक बार यहाँ न्यूक्लियोफाइल बना और इसमें अटैक किया, तो देयर आर टोटल हाउ मेनी केसेस बन गया, हमें 4 केसेस बन गए। तो हम लोग पहले सेल्फ का बना लेते हैं, तो सेल्फ का प्रोडक्ट लिख लेते हैं। और एल्डोल कहीं भी हो, वेदर इट इज ए सेल्फ और क्रॉस, प्रोडक्ट ऑफ द एल्डोल इज द बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। तो सेल्फ करने के लिए हमें पता है इस दोनों को जोड़ देना है, तो CH3COH, तो ये सेल्फ प्रोडक्ट बन गया इसका। इसका भी सेल्फ लिख लेते हैं, तो ये जाके यहां जुड़ेगा, तो CH3CH2, यहां से हमें यहां जोड़ना है। तो अब यहां इसको CH के साथ क्या क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 या CHO, तो ये सेकंड सेल्फ हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल बना और यहां पर जाके क्रॉस हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल जाके यहां अटैक किया, तो दिस टू आर द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये जाके जब यहां अटैक किया तो क्या CH3CH2 C, यहां OH बन गया और जुड़ गया यहां से CH2 COH। तो ये जाके इसमें अटैक किया, सेकंड एक पॉसिबल है, ये जाके इसमें अटैक करेगा, ये भी क्रॉस पॉसिबल है। तो एक क्रॉस ये हो गया, सेकंड क्रॉस इसको यहां जोड़ देते, तो ये बन गया CH3 COH। अब ये जुड़ेगा यहां से CH3CHO। टोटल हमें कितना केस बन गया, 4 केस। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये पहला सेल में कायरल दिखा, कायरल का मतलब 2 प्रोडक्ट बनेगा, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ DRL। तो यहाँ पर 1 पेयर ऑफ एनांसियोमर, यहाँ पर एक कायरल, एक कायरल ही है, एक कायरल होने के चलते इसमें यहाँ भी 2 बन गया, यहाँ पर भी एक कायरल बन गया हुआ है, तो एक कायरल के चलते यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी एक कायरल और एक कायरल, तो यहाँ 2 कायरल है, 2 कायरल का मतलब 4। तो टोटल कितना हो गया, 4 और 2 6, 8 और 2 10, टोटल नंबर ऑफ 10 प्रोडक्ट। ये जब यहाँ पर अटैक किया सेल्फ का CH3CH2, अब ये जाके जब यहाँ पर जुड़ा तो यहाँ से क्या हो जाएगा CH, यहाँ पर एक कार्बन ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर He होगा। ये भी एक CH3CHO COH H and then CH CH3 इसको यहाँ से जोड़ना है, यहाँ पर CH3CH2, यहाँ पर OHH CH CH3CH, ये बन गया। तो यहाँ पर भी एक कायरल, तो हमें यहाँ पर कितना कायरल मिला, एक्चुअली टोटल 2 कायरल, एक और एक 2 कायरल मिला। यहाँ पे ध्यान रखना है 4 बनेगा, तो टोटल कितना हो गया, 2 और 2 4,
8 12, so total number of product is 12.